हेलो एट्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। एट्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ साइंस की एक और नई वीडियो के साथ। साइंस में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 10, रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। स्टूडेंट, लगभग हमने टॉपिक कवर अप कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो फटाफट से प्लेलिस्ट में जाएं और देख लें, क्योंकि आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। लास्ट क्लास में हमने सेक्स डिटर्मिनेशन किया था कि बॉय किस तरीके से बर्थ करता है और गर्ल किस सिचुएशन में बर्थ करती है। आज हम देखेंगे कि जो हमारे पास जो हमारी बॉडी के अंदर सेक्स हार्मोन्स होते हैं, उनके अलावा कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। फर्स्ट वन इज थायराइड। देखो, थायराइड कहाँ पर प्रेजेंट होती है? हमारे नेक के अंदर, गले में। ये जो नेक की फ्रंट होती है वहीं पर हमें देखने को मिलती है, फ्रंट ऑफ द नेक। ओके, द बिटवीन विंड, जो हमारे पास जो विंड पाइप होती है उनके बीच में, है ना। देखो, जो ये हमारे पास डायग्राम है, यहाँ से आपको बताते हैं अच्छे से। ये लैरिंक्स है, देन टार्चिया, देन लेफ्ट थायराइड ग्लैंड एंड राइट थायराइड ग्लैंड। ओके, देखो, ये हमारा नेक है। खुद से फील करो, आपके नेक को थोड़ा सा हाथ लगा के देखो फ्रंट पे। जो फ्रंट पे हाथ लगाओगे तो आपको फील होगा अच्छे से कि जो ये थायराइड है, इसके थायराइड ग्लैंड है, इसको लेके देखो। लाइक ये वाली, ये लेफ्ट थायराइड ग्लैंड होती है, ये राइट थायराइड ग्लैंड होती है। ओके, इट इज द फाउंड एट द फ्रंट ऑफ द नेक बिटवीन द विंड पाइप्स। इट हैज अ ब्राउनिश रेड कलर। कैसे कलर की होती है? ब्राउनिश रेड कलर की। सिक्रेट्स अ कलेक्शन ऑफ हार्मोन्स कॉल्ड एज थायराइड हार्मोन्स। जो कुछ हार्मोन्स ये कंटेन करके चलते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? थायराइड हार्मोन्स। द थायराइड हार्मोन्स कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी। जो थायराइड हार्मोन्स होते हैं वो कंट्रोल करके चलते हैं जितने भी मेटाबॉलिज्म हमारी बॉडी के अंदर होते हैं उनको। लैक ऑफ थायरॉक्सिन रिजल्ट इन गायट्री। देखो, ये जो हमारे गले के अंदर होता है, गायट्री भी इसको बोलते हैं हम। जो ये किस वजह से होता है? जो थायरॉक्सिन की कमी की वजह से होता है। ओके, जो थायराइड, देखो थायराइड आपको, जो किसी को आपने देखा होगा थायराइड मेन उसका पॉइंट कहाँ से होता है? गले से। कई बार आपने देखा होगा किसी का गला उभरा हुआ होता है, उसके गला को ये लगा के चलो इतना मोटा कुछ हो जाता है, तो वो क्या होता है? गायट्री। ओके, क्लियर है थायराइड के बारे में। उसके बाद आता है पेनक्रियास। पेनक्रियास देखो, ये स्मॉल इंस्टाइन होती है। स्मॉल इंस्टाइन और लार्ज इंस्टाइन के अंदर होता है ये। पेनक्रियाटिक डक होती है, पेनक्रियाज होती है। ये 6 इंच लॉन्ग होती है। ऑलमोस्ट कितनी होती है? हमारे पेट के अंदर होती है और ये 6 इंच लॉन्ग होती है। ओके, इनके अंदर ये क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं? पेनक्रियाज जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, ग्लूकोजन होते हैं और जितने भी इंसुलिन होते हैं उनको। पेनक्रियाज जो होते हैं, जो इंसुलिन होते हैं, वो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके चलते हैं। मीन्स जो हमारा ब्लड होता है उसमें ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके चलेंगे। द ग्लूकोजन प्रिवेंट द इंसुलिन लेवल फ्रॉम द गेटिंग टू लो इन द बॉडी। जब हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन लेवल बहुत ही कम हो जाता है तो ग्लूकोज उसको कवर अप कर लेता है, उसको मेंटेन करके चलता है। द इंसुलिन एक्टिविटीज when the blood glucose level are high, when the glucogen activates when the blood sugar level are low। जब इंसुलिन हमारी बॉडी के अंदर एक्टिवेट होते हैं तो जो ग्लूकोज होता है वो उसका लेवल हाई होता है उसी कंडीशन में। जहाँ पर हमारे पास जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो कम हो जाता है। लैक ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी लीड टू द डायबिटीज। अगर हमारी बॉडी के अंदर इंसुलिन कम हो जाए तो उस वजह से क्या होगी? जो पर्सन होगा उसको डायबिटीज हो जाती है। गॉट इट? उसके बाद आता है अड्रेनल। जो अड्रेनल होते हैं, देखो ये हमारी बॉडी के अंदर जो किडनी होती है, किडनी में के ऊपर देखो, जो किडनी के ऊपर वाला एरिया होता है, क्या होता है? ये एड्रेनल ग्लैंड होती है। ये राइट वाली होती है, लेफ्ट वाली होती है। कोर्टेक्स, मेडुला,
जो येलो पार्ट होता है इसका ये होता है कोर्टेक्स, और जो ब्राउनी शेड होता है ये मेडुला होता है, जिसके अंदर लगभग 150 हार्मोन्स सीक्रेट्स होते हैं। एड्रेनल ग्लैंड हैव अ साइज ऑलमोस्ट ऑफ द वैलनट एंड आर लोकेटेड अबव द किडनी। जैसे अखरोट होते हैं ना, थोड़ा सा उस शेप का होता है ये, और किडनी के ऊपर होते हैं। दे सीक्रेट्स मोर देन 150 हार्मोन्स इन द ह्यूमन बॉडी ऑफ वेरियस पर्पजेज। जो इसके अंदर क्या होते हैं, लगभग 150 हार्मोन्स कंटेन करके चलते हैं ये, और ये अलग अलग पर्पज में काम आते हैं, हमारी बॉडी के अंदर हेल्प करते हैं ये 150 हार्मोन्स। एड्रेनालाइन हेल्प इन मैनेजिंग स्ट्रेस एज इंक्रीज द ब्लड शुगर लेवल। जो एड्रेनालाइन होती है, जब किसी भी बंदे के अंदर शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उस टाइम पर ये हेल्प करती है ताकि हमारा ब्लड शुगर लेवल बना रहे। ओके। डिलीटेट्स द प्यूपिल, इंक्रीज द हार्ट रेट। और किसको इंक्रीज करती है, हार्ट रेट। जो हमारी हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है ना, वो इसी वजह से होती है। इनहेंस द ब्लड सप्लाई टू द मसल्स, इट ऑल्सो मेंटेन अ बैलेंस ऑफ साल्ट इन द ब्लड। जिस कंडीशन में अगर हमारे पास क्या हो, जब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है तो अगर हमारी मसल्स ज़्यादा मात्रा में ब्लड सप्लाई करने लग जाए तो तभी उस कंडीशन में जो ब्लड होता है उसके अंदर साल्ट को मेंटेन करके चलती है। ओके, क्लियर है इतना। देन उसके बाद आता है द पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी जो ग्लैंड होती है वो थोड़ा आपको देखने को मिलेगा कि थोड़ा साइज इसका स्मॉल होता है, लाइक जैसे पीस होती है इस शेप की होती है। और ये कहाँ पर, जो स्कल होता है उसके अंदर, इनसाइड द स्कल ये प्रेजेंट होती है। इट ऑल्सो कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड एज इट कंट्रोल्स द फंक्शन ऑफ ऑल अदर ग्लैंड। जितने भी हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ग्लैंड हैं उनको ये कंट्रोल करके चलती है एक तरीके से। ओके। इट ऑल्सो सीक्रेट प्रोलैक्टिन दैट द स्टिमुलेट द प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। मीन्स इसके अंदर ना एक प्रोलैक्टिन नाम का एक सब्सटेंस होता है, सीक्रेट होता है, जो किस चीज़ को स्टिमुलेट करके चलता है, जो मिल्क बनाने में। द ग्रोथ हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ अ पर्सन्स। जो जितने भी जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड होती है इसके अंदर जितने भी हार्मोन्स की, जो जितने ज़्यादा हार्मोन्स होंगे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसी भी पर्सन की ग्रोथ को बढ़ाने में। ओके, क्लियर है। देन उसके बाद आता है पार्थेराइड ग्लैंड। पार्थेराइड ग्लैंड देखो, ये थायराइड ग्लैंड होती है, उसी के बीच में, ये तो थायराइड ग्लैंड होती है, इसके बीच में देखो दो चार येलो येलो टाइप के होते हैं, लेफ्ट और राइट दोनों साइड। ये बैक व्यू दिखा रखा है आपको, पीछे का दिखेगा। वो क्या होती है, पाराथायराइड ग्लैंड। जो पाराथायराइड ग्लैंड होती है वो कहाँ पर लोकेटेड होती है, बिहाइंड द थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होती है उसके पीछे। ओके, ये मेंटेन क्या करके चलती है वो देखो। द पाराथायरोमोन्स मेंटेन द लेवल ऑफ कैल्शियम इन द बॉडी। ये जितने भी कैल्शियम होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, जो कैल्शियम प्रोटीन ये कैल्शियम होते हैं उनको मेंटेन करके चलता है। इफ दे प्रोड्यूस एक्सेस ऑफ हार्मोन्स इट कैन लीड टू द सर्व इफेक्ट सच एज किडनी स्टोन एंड ब्रिटल बोन्स। ये अगर ये ज़्यादा मात्रा में हो जाए, कैल्शियम ज़्यादा प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे तो उस कंडीशन में हमारी किडनी के अंदर स्टोन बनना स्टार्ट, जो पथरी होती है ना हमारी किडनी के अंदर वो बनना स्टार्ट हो जाती है। और जो हमारी बैकबोन होती है उसके अंदर ब्रिटल्स बनाना स्टार्ट कर देगी। क्लियर है। ओके। देन उसके बाद आता है पाइनियल ग्लैंड। जो पाइनियल ग्लैंड होती है उसको हम थर्ड आई भी कह सकते हैं, और ये लोकेटेड होती है टू हेल्थ ऑफ द ब्रेन। जो हमारे ब्रेन के टू हेल्थ होते हैं उनके बीच में देखो, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, इन दोनों के बीच में ये पाइनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है। गॉट इट। सो द मेलाटोनिन is responsible for the working of the internal clock of the body। internal clock of the body, जब देखो हमें, अगर हमें ज़्यादा टाइम तक कुछ ना खाया हो तो हमारी बॉडी के अंदर हमें ये फील होता है कि हमें भूख लगी हुई है, पानी ना पिया हो तो हमें फील होता है कि हम प्यासे हैं। तो ये क्या बताती है, क्लॉक बताती है, इंटरनल क्लॉक भी माना जाता है इसको। दिस मीन इट इन्फ्लुएंस द कार्डिक रिदम
ऑफ एंड स्लीप वेक साइकिल ऑफ द बॉडी। देखो जिस तरीके से अगर हमें ज़्यादा टाइम हो जाता है सोते हुए तो हम क्या होता है उठ जाते हैं एकदम से, तो ये भी किस वजह से होता है, जो पाइनियल जो ग्लैंड होती है उस वजह से, क्योंकि वो टाइम सेट करके चलती है कि हाँ इतनी देर के बाद हमारी बॉडी रिलैक्स हो जाती है, सो इतनी नींद के बाद हमें उठ जाना चाहिए। ओके, सो ये कुछ हार्मोन्स थे जो हमारे सेक्स हार्मोन से अलग होते हैं। उसके बाद आता है रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट एंड फ्रॉग। आपको बताना है कि जितने भी हार्मोन्स होते हैं किसी भी इंसेक्ट और किसी भी फ्रॉग के अंदर, वो उनकी लाइफ को किस तरीके से कंप्लीट करते हैं। इंसेक्ट लाइक सिल्क मोथ एंड द सम एनिमल लाइक फ्रॉग अंडरगो द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस। जो सिल्क मोथ होता है और जितने भी एनिमल्स होते हैं जो फ्रॉग टाइप के एनिमल्स होते हैं वो किस प्रोसेस से होके गुजरते हैं, मेटामॉर्फोसिस से, विच रिजल्ट इन ड्रास्टिक चेंज इन देयर बॉडीज। देखो आपको देखा होगा कि जो फ्रॉग होता है जब वो एग देता है उसके बाद उसके अंदर से जायगोट निकलता है तो बिल्कुल डिफरेंट होता है जो एक अडल्ट होता है उससे। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेटामॉर्फोसिस। द इंसेक्ट हार्मोन्स कंट्रोल द प्रोसेस ऑफ मेटामॉर्फोसिस इन द इंसेक्ट। जितने भी उनके हार्मोन्स होते हैं इंसेक्ट के, वो मेटामॉर्फोसिस की प्रोसेस को कंट्रोल करके चलते हैं। इन फ्रॉग थायराइड रिलीज थायरोक्सिन which control the process of metamorphosis in them. The thyroxine only produced with the help of iodine that is present in water. जो थायरोक्सिन होता है, देखो तो थायराइड क्या रिलीज करती है फ्रॉग के अंदर, थायरोक्सिन को, और वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, किस वजह से आता है बनता है ये प्रोड्यूस होता है जो वाटर के अंदर आयोडीन होता है उस वजह से। इफ देर इज लैक ऑफ आयोडीन, अगर कम होंगे आयोडीन की मात्रा उस वाटर के अंदर, द टैडपोल वुड नेवर टर्न इनटू अडल्ट फ्रॉग। भाई अगर पानी ऐसा है जिसके अंदर आयोडीन कम है तो जो एग रिलीज किए थे उस फ्रॉग ने वो एक अडल्ट फ्रॉग के अंदर चेंज कभी नहीं होंगे। ओके, सो मेन ये आपको देखने को मिलता है जितने भी एक्वाटिक एनिमल होते हैं या हम बोल दें इंसेक्ट होते हैं या फ्रॉग होते हैं उनके बीच में। ओके, जहाँ पर मेटामॉर्फोसिस होगा वहीं पर। गॉट इट, क्लियर है। सो ये था हमारा टॉपिक हार्मोन्स अदर देन सेक्स हार्मोन्स। होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा स्टूडेंट। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक। आज की क्लास कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता दीजिए। डाउट है वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। चाहे अभी तक कितने भी हमने क्लास दी हो, किसी भी क्लास के अंदर आपका डाउट है तो वो भी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। क्लास अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप साया सारण क्लासेस पर नए हैं तो फटाफट से साया सारण क्लासेस को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।